हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से किसी भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। इसके पहले की शिक्षक भर्ती जो 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण हुई थी, उसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी हुआ था। उसके बाद से पूरे 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। और आप जब जिम्मेदार अधिकारियों अथवा शासन में बैठे लोगों से आप अपना सवाल पूछते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, तो वो आपको नए आयोग के गठन होने का झुंझुना थमा देते हैं। नए आयोग के नाम का आपको झुंझुना थमा देते हैं और कहते हैं कि नए आयोग का गठन हो रहा है। उसका जब वो आयोग जब क्रियाशील होगा तो उसी के माध्यम से हम आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करेंगे और आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2019 से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात चल रही है और इसके बाद से 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग क्रियाशील नहीं हो सका है और उसके माध्यम से कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। और लाखों अभ्यर्थी जो टेट सीटेट भी उत्तीर्ण है और जिन्होंने अपना प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिया है, उनके लिए भी, और वो इंतजार भी कर रहे हैं और हमसे और हमारी टीम से लगातार सवाल भी करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। तो उनके लिए भी अभी रास्ता थोड़ा सा कठिन ही नज़र आ रहा है। और ये लोकसभा चुनाव का दबाव है कि पिछले 6 माह से करीब आयोग के क्रियाशील करने की प्रक्रिया थोड़ी सी तेज कर दी गई है और अध्यक्ष और सदस्य के पदों के लिए नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। और 1 से 2 माह में, आगामी 1 से 2 माह में ये उम्मीद जताई जा रही है कि नया आयोग क्रियाशील हो जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव का दबाव जरूर है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, तो उसकी वजह से नए आयोग के क्रियाशील के गठन की प्रक्रिया तेज की गई है और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले आयोग क्रियाशील हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो नए आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या आपको उससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए और उसके बाद आपको प्लान बी पर भी फोकस रखना चाहिए, मैं आपको प्लान बी के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा कि आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना कैसे साकार हो सकता है, उसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देश के किसी कोने में शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए। तो ये आज के न्यूज़पेपर की आप पीपीटी देख पा रहे होंगे। तो इसमें नए लिखा गया है 13 लाख अभ्यर्थियों को नए आयोग के सक्रिय होने का इंतजार। और इसमें ये 13 लाख का जो आंकड़ा है वो उन अभ्यर्थियों का है जिन्होंने पिछली जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका था उसमें आवेदन कर चुके हैं। करीब 4,163 पदों पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। उसमें 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उसके अलावा 1,017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये 13 लाख का आंकड़ा उन अभ्यर्थियों का है जो आवेदन करने के पश्चात बैठे हुए हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतियोगी परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी है और उन्होंने अपना आवेदन फिल कर दिया है। जो इसके पहले चयन बोर्ड था, तो चयन बोर्ड के माध्यम से और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन जारी हुआ था उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के उच्चतर शिक्षा के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने आवेदन अपना कर दिया है और उसके बाद वो अपनी परीक्षा एग्ज़ाम तिथि का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा तिथि कब आएगी और उसके बाद उनकी भर्ती प्रक्रिया कब पूर्ण होगी। और इसके अलावा जो लाखों डीएलएड और बीटीसी पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेट सीटेट भी पास कर लिया है, उनको भी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है और इस आयोग के क्रियाशील होने का इंतजार है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करीब ये आंकड़ा 20 से 25 लाख पहुँच जाता है कि करीब 25 लाख तक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नए आयोग के क्रियाशील होने का इंतजार है। हालांकि अभी माना जा रहा है कि नया आयोग 1 से 2 माह में सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद यूपीटेट का विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती के आने की संभावना भी दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। हालांकि यूपी टेट का विज्ञापन जारी होने का पूरा चांस है, उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है।
तो इस आयोग के क्रियाशील होने का आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा लग सकता है। तो इस समय को आप बिल्कुल ज़ाया ना करें, इंतज़ार में आप समय को गंवाएं ना। तो इसके लिए आप अपना प्लान बी ज़रूर तैयार रखें। तो इस प्लान बी पर भी मैं बात करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। तो जो प्लान बी की मैं बात करूँगा, तो प्लान बी बेसिकली है आपके लिए, चूँकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो देश के प्रत्येक हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है, और आपने इसका असर बिहार में देख लिया है। बिहार में जो टीचर रिक्रूटमेंट के लाखों पदों को भरा गया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 की परीक्षा पहले हुई थी, उसके बाद 2.0 की परीक्षा भी पूर्ण हो चुकी है, और उसमें रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी किया गया है, और उस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जल्दी ही पूर्ण कर ली जाएगी, और उसके पश्चात उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिया जाएगा, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के पहले। तो आप बिहार में देख पा रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव का दबाव कितना है, और बिहार में लाखों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। हालांकि ये बहुत सकारात्मक है, और बीपीएससी बधाई की पात्र है, और बिहार की सरकार भी बधाई की पात्र है कि लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को बिहार में रोजगार मिल सका है। और उसके बाद से अन्य पड़ोसी राज्यों के सरकारी संगठन पर भी दबाव जरूर पड़ा है कि बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, तो उनके ऊपर भी दबाव है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। और इसी क्रम में आप देख पा रहे होंगे कि अभी आज ही जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें नर्सरी टीचर के पदों को करीब 1200 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, नर्सरी टीचर के पदों पर। तो और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही पीआरटी और टीजीटी पीजीटी के पदों पर भी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो DSSB में भी लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसियाँ जरूर आएंगी, उसकी तैयारी भी आपको करनी है। और देश के अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती आने की पूरी संभावना है। और इस आपने देखा होगा कि झारखंड में भी भर्ती की चर्चा चल रही है। करीब 26,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले। तो आपको केवल इंतजार में नहीं बैठे रहना है, केवल एक नौका के भरोसे नहीं रहना है, आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना है, आपको अपना प्लान भी तैयार रखना है। तो मैं आपको बेसिकली यही बताना चाह रहा था, और आप अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से तैयार करें। और आप जान लीजिए कि लगभग हर शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस मिला जुला के एक ही केंद्र के चारों तरफ घूमता है, उसका सेंटर वही रहता है, और उसी के चारों तरफ उसका सिलेबस घूमता है। जैसे जीएस का है तो जीएस हर टीचिंग एग्जाम में आना है, पेडागोजी है पेडागोजी हर टीचिंग एग्जाम में आना है, लैंग्वेज है लैंग्वेज का सेक्शन हर टीचिंग एग्जाम में रहना है। तो जो एनईपी है, या जो आपका बात करते हैं आप बात करते हैं जो 2005 में एनसीएफ जारी हुआ था, तो एनसीएफ और एनईपी इन सब चीज़ों को देखते हुए, लगभग आरटीई को देखते हुए, हर राज्यों में शिक्षक भर्ती का सिलेबस लगभग पैरेलल ही रखा जाता है। तो आप बहुत कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आप एक ही डायरेक्शन में तैयारी करें। और आपके पड़ोसी राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में अगर शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होता है, तो वहाँ भी आप परीक्षा अवश्य दें। और वहाँ भी अगर आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार होता है, तो वहाँ भी आप नौकरी कर सकते हैं, बहुत आपको परेशानी आने वाली नहीं है। और दिल्ली में तो हालांकि बहुत अच्छा पे ग्रेड भी है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। और बिहार में भी अब पे ग्रेड अच्छा कर दिया गया है, तो बिहार में भी सैलरी अच्छी मिलती है। और DSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे बिहार हो और चाहे यूपी हो, तो इन राज्यों में नए शिक्षकों को, नए पदों पर जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, तो नवनियुक्त शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, इसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे भी आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो आपको अपनी रणनीति सटीक रखनी है, आपको अपने एम से भटकना नहीं है, और आपको अपनी तैयारी लगातार स्टार्ट रखनी है। और जहां भी मौका मिल रहा है आपको उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना है, और अपने सपने को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस भाव के साथ अपने सरकारी शिक्षक बनने के सपने को साकार करना है। और अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सटीक जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर देश के किसी कोने में शिक्षक भर्ती से कोई लेटेस्ट अपडेट रहेगी तो वो आप इस चैनल के माध्यम से आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अपने फ्रेंड्स के लिए यूजफुल लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। और बाकी
अपनी तैयारी करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। जो तमाम तरीके की सूचनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे घूम रही हैं, उससे आप अपने आप को पेसिमिस्ट मत करें, अपनी ऊर्जा को जाया ना करें। आप ऑप्टिमिस्टिक रहें और तैयारी करते रहें और आपको मौके ज़रूर मिलेंगे, और जब आपको मौका मिले तो उसको भुना अवश्य पाएँ। इसके लिए आप अपनी तैयारी सटीक रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ।